गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बार आपको होता है कि साइकोलॉजिकल में बहुत सारे इंटरनल्स प्रॉब्लम्स होते हैं। कई लोगों को बायोलॉजिकल्स प्रॉब्लम होते हैं, कई लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कई लोगों को सोशल्स प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन इस तीनों का कॉम्बिनेशंस को लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। जब भी आपको कोई तबीयत ख़राब होता है, जब भी आप बुखार होता है, तो आप क्या होता है, डॉक्टर भी जाते हैं और इंजेक्शन दे देता है या फिर वो पिल्स दे देता है, तो आप रेक्टिफाई हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या यह ज़रूरी है? इतना काफ़ी है? इसके लिए यूएस के एक साइंटिस्ट जिसका नाम है जॉर्ज एल एंजल, इन्होंने इस पर रिसर्च किया था और रिसर्च करने के बाद एक मॉडल बनाया जिसको बायो साइको एंड सोशल मॉडल कहते हैं। इसको बायो साइको एंड सोशल मॉडल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन को लाया। और उस मॉडल में वो कहते हैं कि इंसान को किसी भी चीज़ों का अगर प्रॉब्लम्स हो तो उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन देख करके उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, उसके बाकी दो फैक्टर्स को भी देखना चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी चेक करना चाहिए और उसके सोशल फैक्टर को भी चेक करना चाहिए। सपोज अगर आपको कुछ बीमारी है, आप खांसने की प्रॉब्लम्स है या फिर सर दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर भी गए तो आप सर दर्द की दवा खा लिए, तो इट इज़ नॉट क्लियर कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर ठीक भी हो गए तो मे बी उसका साइड इफेक्ट्स पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो हेड पेन हुई है ये किससे हुई है। अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुआ होगा, मे बी आपको इमोशंस ऐसा हुआ होगा, घर में दुख का माहौल हुआ होगा, या फिर टेंशन्स किसी चीज़ को लिया होगा, या फिर एग्ज़ाम में नंबर कम आए होंगे, या कोई रिजल्ट में नहीं होगा, या आपके बॉस डांट दिए होंगे, वर्क कल्चर पे ऐसा हुआ होगा जिसके कारण से आपको स्ट्रेस्ड हो गया है और उसकी वजह से आपका हेड पेन्स हो रहा है। कभी कभी तो साइको प्रॉब्लम्स हो जाता है, कहते हैं नौसिया प्रॉब्लम्स होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन भी आता है, या फिर अगर आप जिम करने का शौकीन रखते हैं, बहुत ज़्यादा जिम करते हैं तो आपको वॉमिटिंग्स होते हैं। तो ये सब की वजह से आप गए डॉक्टर के पास, मुझे वॉमिटिंग्स हो रहा है, मुझे हेड पेन्स हो रहा है, एंड ही इज़ टू गिव द पिल। अगर आपको पिल दे दिया तो आप अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। जॉर्ज एंजल ने कहा था कि ये सिर्फ इतना ही देखना नहीं है, उसको देखना है कि किस वजह से हुआ है। अगर उसे जिम में ज़्यादा वर्कआउट करने से अगर वॉमिटिंग सेंसेशन हुआ है तो उसको सिंपल टेक रेस्ट करना चाहिए और एक गिलास सिंपल लुकमी वाटर पी ले, ही विल बी रेक्टिफाई। इट डजंट मीन कि उसे गिव पिल ही देना है, उसे दवा देना है, इंजेक्शन देना है और आपको प्रॉब्लम्स से निकाला जा सकता है। कभी कभी इन दोनों के अलावा कभी कभी आपको सोशल इशूज़ होते हैं, आपके इन्वायरमेंट्स का प्रॉब्लम्स हो जाता है। आप अच्छे इन्वायरमेंट्स कल्चर से आए हैं, बहुत साफ़ सुथरा रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे जगह रहना पड़ा जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, आपको कहते हैं ना उसकी स्मेल्स बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इरिटेशंस, टेंशन्स और समस्याएँ होती हैं। और सोशल में और भी बहुत सारा फैमिलीज इशू आ जाते हैं, घर के झगड़े हो गए। अगर मान लिया जाए, अगर अपनी माँ का इलाज के लिए जा रहे हैं, माँ बोल रही मेरा सर एकदम दुख रहा है, बहुत फट रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करने लगा मुझे अब क्या हो जाएगा। आप गए डॉक्टर के पास, मेरी माँ को चक्कर आ रहा है, क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है, और डॉक्टर ने देखा, फटाक दीपा इंजेक्शन दिया, मे बी पिल दे दिया, स्लीपिंग पिल्स दिया, ऐसे बहुत सारे चीज़ कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर्स को भी उसे समझना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। अब असली जानकारी अगर मैं बता दूं तो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि माँ का जो बेटी है जिसके यहाँ शादी हुई थी, उसके घर में अपनी बेटी का कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है और बेटी को किसी ने मार दिया, किसी को परेशान कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स लेकर के इनके टेंशन्स बढ़ गए हैं। देखिए समस्या कहाँ था और सॉल्व कहीं और कर रहे हैं। दवा देना था उनकी बेटी को और दवा दिया जा रहा है उनकी माँ को, क्योंकि उनके वजह से प्रॉब्लम्स आया है। तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व कर देते तो आपकी ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक, कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं था। जॉर्ज एंजल ने इस चीज़ों को पूरी डाइवर्सिफाई किया है, चीज़ों को समझने की कोशिश किया है। 1977 में उन्होंने यह मॉडल लाया है, बायो साइको और सोशल मॉडल लाया है, जिसको तहत हर इंसान को समझने के लिए डॉक्टर्स को तीनों मॉडल को समझना होगा, तब उसे अच्छे तरह से उसके ट्रीटमेंट्स करने होंगे, तब उसे अच्छे इलाज मिलेंगे और तब वह कई बीमारियों का इलाज आप बिना दवा के भी ठीक कर सकते हैं। आपने MBBS, मुन्ना भाई MBBS मूवी देखा होगा, संजय दत्त की एक मूवी आई थी, उसमें MBBS ही बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्टर बन जाता है। इज़ नॉट मेडिकल सर्टिफाइड, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, चीटिंग से पास हुआ रहता है, बट वह लोगों से ज़्यादा मिलना घूमना अच्छा पसंद होता है। तो कई बार बीमारी होती है तो लोगों को लगता है कि इसे तो कोई बीमारी नहीं है,
और डॉक्टर उससे बड़ा हाई प्रेशर, हाई टेंशन, आईसीयू, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और वो क्या करता है, सिंपल गले मिलता है, लोगों से बातें करता है, ऐसी कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस वो बात कर कर के ही निकाल देता है। लोग, डॉक्टर्स भी चकमे खा जाते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज कैसे हो रहा है, क्योंकि आप केवल उसके प्रॉब्लम्स का इलाज कर रहे हैं, ना कि उसके साइकोलॉजिकल, मेंटल लेवल का प्रॉब्लम्स को इलाज कर रहे हैं, ना कि आप उसके सोशल्स का प्रॉब्लम्स का इलाज कर रहे हैं। कई बार लोग जो मॉन्क बनते हैं ऐसे बार, या कई बार लोग सन्यासी बनते हैं, घर मकान सब छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि सब फैमिली झमेले में से दूर रहना अच्छा है, क्योंकि ये तो हटने वाला नहीं है। कभी घर का प्रॉब्लम से, कभी इसी का प्रॉब्लम से, कभी उसका प्रॉब्लम से, अब इसी सब प्रॉब्लम्स में आदमी पीछा चल जाता है और समस्याएं पैदा होने लगती है और हम जाने अनजाने इसका शिकार होते चले जाते हैं। और उसके लिए बहुत बार तो ऐसा होता है, डॉक्टर्स का, मेडिकल्स का, ऐसे बहुत सारे कई रिपोर्ट्स भी वैसे आने लगते हैं। और कई बार आपको ऐसे मेंटल स्ट्रेस में, साइकोलॉजिकल में सिखाया गया है कि जिस तरह से माइंड एक्टिव होता है, जिस तरह से माइंड सोचता है, रिपोर्ट्स भी वैसे बनने लगते हैं। तो आपके रिपोर्ट्स भी सही आ रहे हैं। अब तो आपको लगेगा कि मेरा तो प्रॉब्लम सही है, इसी वजह से हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और था। इसलिए जब भी आप डॉक्टर के साथ बैठते हैं तो डॉक्टर को इसकी जानकारी होनी चाहिए। उससे 2 मिनट, 2 घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट उसके साथ टाइम देना चाहिए। उससे हर चीज़ का हाल चाल समाचार पूछना चाहिए कि ये बीमारी ही है, कि ये बीमारी को पैदा किया जा रहा है, या बीमारी फैमिली की वजह से आई है, क्या उसके मेंटल स्ट्रेस से आई है, क्या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, या कि फैमिली ओरिएंटेड या सोशल सामाजिक प्रॉब्लम्स है। ये चीज़ सामाजिक प्रॉब्लम्स आपको बहुत बार नेताओं में देखा जाता है, पॉलिटिशियंस में देखा जाता है। कई बार पॉलिटिशियंस को वोट कम मिलने से अगर हार जाते हैं तो उनके टेंशन बढ़ जाते हैं। उनकी कोई दवा, प्रॉब्लम, समस्या कुछ नहीं था, केवल वोट कम मिला, हार गया, सारे टेंशन शुरू, सारे प्रॉब्लम शुरू। कई लोगों को तो हार्ट अटैक भी आ जाते हैं। क्या अब उसके लिए हार्ट अटैक की दवा देनी थी क्या? ऐसा हो क्यों रहा है? हम मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली हर तरह से धीरे धीरे हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। और उसी लिए जॉर्ज एल एंजल ने इस चीज़ों का समाधान निकाला है कि हर चीज़ों का इलाज, हर दवा का इलाज केवल, हर प्रॉब्लम्स का इलाज, हर समस्या का इलाज केवल दवा नहीं है। कभी कभी दुआ भी चाहिए, कभी कभी प्यार भी चाहिए, कभी कभी अपनापन भी चाहिए, कभी वो सारी संस्कृति का, कल्चर का, कभी कभी वो चीज़ भी ज़रूरत होता है। तो इसीलिए कभी कभी डॉक्टर्स, वैसे डॉक्टर्स होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो अक्सर पेशेंट को घूमने का कहते हैं कि घूम के आना है, कुछ जगह जगह नई चीज़ें देखना है, अच्छी अच्छी चीज़ खाना पीना है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो और ऑटोमेटिक्स जो बीमारियों का शिकार हो उससे आप बच सकें। सो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आपको इस तरह से वीडियोस आपको बताते रहेंगे। और भी कुछ क्वेरीज होगा तो आप क्वेरीज कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आई कैन एबल टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।